नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11। राम ने 5,000 रुपये में एक बैग खरीदी और उसे 10% लाभ पर शाम को बेच दी। शाम ने 9 से 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने बैग कितने रुपए में खरीदा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि राम ने 5,000 रुपये में एक बैग खरीदा। राम ने कितने में खरीदा बैग? 5,000 रुपये में। राम ने बैग कितने में खरीदा है? 5,000। मतलब राम का क्रय मूल्य कितना है? 5,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं? और उसे 10% लाभ पर शाम को बेच दी। इसका मतलब राम ने कितने में बेची? 110%। कितने में बेची? 110%। ज्ञात क्या करना है? कितने में बेची? तो गुणा किसका करेंगे? 110 में बेची, मतलब 110 का गुणा करेंगे। तो ये 5,000 है किसका मान? 100 का, मतलब खरीदी 5,000 रुपये में खरीदा। इसका मतलब ये किसका मान है? 100 का मान है। मतलब राम ने 10% लाभ पर बेचा है, मतलब 100 में खरीदा है, 110 में बेचा है। तो मतलब जो ज्ञात करना है उसका गुणा करेंगे, जो दिया हुआ है वो क्या है? बटा है। तो राम ने कितने में बेची? 5,000 का 110% में बेची। अब किसको बेची? शाम को। तो शाम ने क्या किया? इसको इतने में खरीदा, शाम को बेच दी। शाम ने 9 से 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। शाम ने खरीदा कितने में? इतने में, और बेचा कितने में? 9 से 1/11%। तो भिन्न बनाने में क्या होगा? 1/11। मतलब शाम ने 11 में खरीदी और बेची कितने में? लाभ पर बेची। इसका मतलब 1 लाभ कमाया, कितने बेचे? 11 बेचे। मतलब कितने बेचे? 12 में। तो ज्ञात क्या करना है कि शाम ने कितने में बेची? 12 में बेची। तो दिया हुआ कितने का है? इतने में खरीदी, मतलब कितने में खरीदी थी? 11 में खरीदी थी। तो ये किसका मान है? 11 का। और जो ज्ञात करना है उसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जो दिया हुआ है उसका क्या होगा? भाग। तो शाम ने कितने बेची? इतने में बेची। अब शाम ने जिसको बेची, तो जिसको बेची है उसने क्या किया? इसको इतने में खरीदी है। तो मोहन को बेची, तो मोहन ने कितने में खरीदी है? इतने में खरीदी है। उसके बाद क्या करें? मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। मोहन ने इतने में खरीदी है और इसको बेची कितने में? 1/5 हानि पर। मतलब अगर 5 क्रय में 1 रुपया नुकसान खाकर उसको बेच दी, तो मतलब 4 में बेची। इसका मतलब मोहन ने कितने में बेची है? 4 में बेची है। और जो बेची है वो ज्ञात करना है, तो गुणा करेंगे उसका। और दिया हुआ क्या है? क्रय मूल्य दिया हुआ है किसका? मोहन का। तो मोहन का क्रय मूल्य अपने पास यूनिट के रूप में कितना है? 5। मतलब 5 में खरीदी और बेचेगा कितने में? 4 में। जो अपने को ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होता है उसका क्या होता है? गुणा, और जो दिया हुआ उसका क्या होता है? बटा में। तो इसका मतलब मोहन ने कितने में बेची? इतने में बेची। किसको बेची? रोहन को। तो रोहन ने इतने में उसको क्या किया? खरीदा। तो बताओ रोहन ने बैग कितने रुपए में खरीदा? रोहन ने इतने रुपए में उस बैग को खरीदा। तो इसको हल करना है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 0 गया, 11 से 11 गया। उसके बाद क्या बचा? 5। 5 का इधर भाग में कितना आएगा? 100। उसके बाद बचा 100 गुणा 12 गुणा 4, 12 चौका 48। 48 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4800। मतलब ये मोहन ने 4800 रुपए में बेची है, और जिसको बेची है उसने क्या किया? उसको इसको इतने में खरीदा है। मोहन ने रोहन को बेची है, तो मोहन ने तो 4800 रुपए में तो बेची है, और रोहन ने इसको 4800 रुपए में खरीदा है। तो ये क्या आ गया? रोहन का तो आ गया क्रय मूल्य, क्या आ गया? रोहन का क्रय मूल्य कितना है? 48। और मोहन का क्या है? विक्रय मूल्य। मोहन का क्या है? विक्रय मूल्य। मोहन का विक्रय मूल्य कितना है? 4800। तो मोहन ने तो इसे 4800 में बेची है, और रोहन ने इसे 4800 में खरीदी है। तो क्रय मूल्य एक का तो क्या होता है? ये राशि है। एक का तो क्या है? क्रय मूल्य, और दूसरे का क्या है? ये विक्रय मूल्य। अपने को क्या पूछा? रोहन ने कितने रुपए में बैग खरीदा? तो रोहन ने बैग खरीदा है 4800 रुपए में। उसके बाद क्या है? एक आदमी 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि जिससे उसे कुल 7% लाभ? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को इस मान की कोई आवश्यकता नहीं। ये मान क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ाने के लिए मान दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस मान की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वस्तुएं, उसमें से 3/4 भाग। मतलब एक आदमी जो कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तु खरीदता है, उसमें से 3/4 भाग। मतलब इसका मतलब है कि वो कुल वस्तु कितनी खरीदता है? कुल वस्तु कितनी खरीदता है? यूनिट के रूप में कुल वस्तु खरीदता है वो 4। तो उसमें कुल वस्तु कितनी खरीदता है? 4। 4 में से 3 वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 8% लाभ पर बेचता है। मतलब कुल वस्तु कितनी है? 4, और बेच दी कितनी उसने? 4 में से कितनी बेच दी? 3 बेच दी। कितने प्रतिशत लाभ पर? 8% लाभ पर।
तो उसने कुल लाभ कितना कमा लिया 24%। कुल लाभ कितना कमा लिया 24, मतलब 3 वस्तुएं बेचकर कितना लाभ कमाया उसने 24। उसके बाद क्या करें, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जो शेष वस्तु रहेगी, मतलब कितनी रहेगी 4 थी, 4 में से 3 बेच दी, रह कितनी की वस्तु, शेष वस्तु कितनी रहेगी 1 रहेगी, शेष वस्तु कितनी रहेगी 1। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे इन सारी वस्तुओं पर उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाए 60%, प्रत्येक वस्तु से क्या मिले 60% लाभ मिले। अब इसका मतलब कुल उसको कितना लाभ चाहिए 60%, मतलब किस पे, कुल 4 वस्तुओं पे, कुल वस्तु कितनी थी 4, और इन पे औसत लाभ कितना चाहता है वो, इन वस्तुओं से लाभ कितना प्रतिशत आता है 60% लाभ चाहता है। इसका मतलब कुल 4 वस्तु है, प्रत्येक से 60% लाभ चाहता है। इसका मतलब ये कुल लाभ कितना चाहता है, कुल लाभ कितना चाहता है 7 का 28%। कुल 4 वस्तुओं से कितना लाभ चाहता है वो 28%, और उसने 3 वस्तुएं बेच दी, उनसे कितना लाभ ले लिया उसने 24%। लाभ चाहता है 28, ले लिया 24, बच गया कितना 4% लाभ बच गया। शेष लाभ कितना बच गया, शेष लाभ बच गया उसके पास 4%। अब ये लाभ उसको शेष वस्तुओं से लेना है, तो शेष वस्तु रही कितनी है 1, शेष वस्तु 1 और शेष लाभ कितना रहेगा 4, मतलब शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा 4% लाभ पर बेचेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ वस्तुएं बेच रहा है कितने पर, मतलब 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 4 में से 3 वस्तु बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर 8%। तो ये होता है प्रत्येक वस्तु का लाभ, प्रत्येक वस्तु से कितना लाभ चाहता है वो 8% लाभ चाहता है। इसका मतलब 3 वस्तुएं बेची, कितने प्रतिशत लाभ में 8%, तो उसने 3 वस्तुओं से कितना लाभ ले लिया, 3 वस्तुओं से लाभ ले लिया इसने, 3 वस्तुओं से लाभ 3 गुना 8 मतलब कितना प्रतिशत ले लिया 24, और ये लेना कितना चाहता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे कुल लाभ 60% हो, मतलब कुल वस्तुओं से उसे कितना लाभ औसत मिलना चाहिए 60% लाभ मिलना चाहिए, मतलब कुल वस्तु कितनी है 4, तो 4 वस्तुओं से लाभ लेना कितना चाहता है, 4 वस्तुओं से लाभ कितना लेना चाहता है 4 गुना 7 मतलब 28% लेना चाहता है। अब 4 वस्तुओं से 28 लेना चाहता है, और 3 बेचे उनसे मिला कितना ऐसे 24, बच गया कितना 4%। वो 4% लाभ किससे लेगा, जो बची हुई वस्तु है उन्हीं से लेगा। तो बची वस्तु है कितनी, 4 में से 3 बेच दी, कितनी बची 1, तो 1 ही बची है, 1 ही वस्तु से कितना लेना उसे 4%, तो शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे 4% लाभ पर बेचे। आगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बात पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगी। मोहन ने 5600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80%, इसका मतलब इस प्रतिशत को पहले क्या बनाएंगे भिन्न बनाएंगे, क्या 80/100, 0 से 0 कट गया, 2 तो 8, 2 पंजा 10, कितनी 4/5। मोहन ने 5600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 4/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब कुल वस्तु कितनी थी उसके पास है 5, कुल वस्तु कितनी थी 5, कुल वस्तु थी 5, बेच दी उसने कितनी 4, कितनी बेच दी 4, बेच दी वस्तु कितनी 4, और कितने प्रतिशत लाभ पर, इसमें से 4/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब कितनी बेची है 4, कितने प्रतिशत लाभ पर, 4 वस्तुएं बेची है, वो कितने प्रतिशत लाभ पर 10%। तो इन 4 वस्तुओं से उसे कुल कितना लाभ मिल गया, 4 वस्तुओं से मिल गया 10 का 40%, कितना मिल गया 10 का 4 से गुना के कितना मिल गया 40% लाभ उसे मिल गया। अब अपने को देखना है ये 5 वस्तुओं से क्या लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो बताओ शेष वस्तु बेच दी, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ उसे कितना मिले 11%, मतलब कुल वस्तु कितनी है 5, और कुल वस्तुओं से वो लाभ क्या चाहता है, कुल वस्तुओं से लाभ चाहता है 11 गुना 5 मतलब 55% लाभ चाहता है कि कुल लाभ वस्तुओं से कितना मिलना चाहिए 11%। तो इसका मतलब कुल वस्तु कितनी है 5, और कुल वस्तुओं से 11% लाभ चाहता है, तो कुल वस्तुओं से कुल लाभ कितना मिलना चाहिए उसे 55, लेकिन उसने बेची है 4 वस्तुएं, उससे कितना लाभ मिल गया उसे 40% लाभ मिल गया, और चाहता कितना है वो 55, तो बच गया कितना, शेष लाभ कितना रह गया उसके पास, विशेष लाभ कितना रह गया 55 - 40 कितना 15% लाभ रह गया।
और ये 15% लाभ किससे प्राप्त करना चाहते हैं? शेष वस्तु से। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ बेचे? अब शेष वस्तु अगर एक ही है तो एक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 15%। अगर दो शेष वस्तु रहेगी तो 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5% लाभ है उस वस्तु से। प्रत्येक वस्तु को कितने बेचेगा? वो 7.5% लाभ पर बेचेगा। अब देखिए कितने वस्तु रहेगी? 5 थी, 5 में से 4 उसने बेच के 40% लाभ प्राप्त किया था, तो शेष रही कितनी? 1, और शेष लाभ कितना है? 15। तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 15% लाभ पर बेचेगा। अगला क्वेश्चन, गोपाल ने 29,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीद कर इसमें से 3/5 वस्तुएं, मतलब कुछ वस्तुएं खरीदी और कुछ वस्तुएं है कितनी? जब भिन्न दे दी, इसका मतलब कुछ वस्तुएं इसमें से 3/5 वस्तुएं, इसका मतलब इसमें से किसके लिए है? कुल वस्तुओं के लिए है। तो इसमें से, तो शेष का मान कौन है? नीचे वाला, मतलब कुल वस्तुएं कितनी है? 5 में से उसने 3 क्या कर दी? बेच दी। 3 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब 3 वस्तुओं से उसने कितना लाभ प्राप्त कर लिया? 3 वस्तुओं से लाभ प्राप्त किया। कितना? 3 वस्तुओं से लाभ प्राप्त कर लिया। 3 गुना 10% मतलब 30% लाभ उसने प्राप्त कर लिया। 3 वस्तुएं हैं वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेची है? 10% लाभ पर बेची है। तो इसका मतलब 3 वस्तुओं से कुल कितना लाभ प्राप्त कर लिया उसने? 30%। तो बताओ शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि जिससे उसे कुल 12% का लाभ प्राप्त हो? मतलब कुल जो वस्तुएं हैं उनसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाए? उसे 12%। तो कुल वस्तुओं से उसे कुल लाभ कितना प्राप्त होगा? कुल वस्तुओं से कुल लाभ प्राप्त कितना करना चाहता है? कुल वस्तु कितनी है? 5 से कितना प्राप्त करना चाहता है? 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब 12 का गुणा करेंगे कितना? 12 का गुणा 60% वो लाभ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कुल वस्तुओं में से उसने 3 वस्तु बेच दी, उनसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त कर लिया उसने? 30% प्राप्त कर लिया। अब लाभ रह कितना गया? विशेष लाभ कितना रह गया? शेष लाभ प्रतिशत जो उसे प्राप्त करना है, जो उसे प्राप्त करना है, वो कितना रह गया? 60 माइनस 30 बराबर 30% लाभ उसे क्या करना है? प्राप्त करना है। और अब तो देखेंगे 30% लाभ है वो किससे प्राप्त करना है? मतलब जो बची हुई वस्तु है उनसे प्राप्त करना है। तो शेष वस्तु कितनी रहेगी? 5 में से उसने 3 बेच दी, तो शेष वस्तु कितनी रहेगी? शेष वस्तु रहेगी 5 माइनस 3 बराबर 2, और 2 से कितना प्राप्त करना है? 30। तो 1 से कितना प्राप्त होगा? तो एक वस्तु से कितना प्राप्त करना होगा? एक वस्तु से लाभ प्राप्त करना होगा। कितना? कुल रह गया 30 प्राप्त करना है। 2 से 1 से कितना प्राप्त करना है? उसे 15% लाभ प्राप्त करना है। तो कितना? शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? वो 15% लाभ पर बेचेगा। तभी उसे क्या होगा? कुल वस्तुओं से 12% लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किशन ने कुछ वस्तुएं 80,000 रुपए में खरीदी और 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच दी। तो बताओ वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 10.5% का लाभ प्राप्त हो? मोटा मोटी 2-4 उदाहरण किए तो अपने को ये बात समझ आई कि 10.5% लाभ है वो, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी कुल वस्तुएं हैं उनमें से प्रत्येक से उसे कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए? 10.5% लाभ प्राप्त होना चाहिए। और वस्तुएं कितनी कह रहा है कि रुपए में खरीदी और 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब कुल वस्तु कितनी है? यहाँ पे कुल वस्तु कितनी है? 5। कुल वस्तु कितनी है? 5। बेच कितनी दी उसने? बेच दी कितनी वस्तु? 4। कितने प्रतिशत लाभ पर? 9% लाभ पर बेच दी। तो इन वस्तुओं से कुल लाभ कितना प्राप्त कर लिया? कुल लाभ प्राप्त कितना कर लिया? 4 गुना 9 बराबर 9 चौका 36% लाभ उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो प्राप्त कितना करना चाहता है? वो चाहता है प्रत्येक वस्तु से 10.5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। मतलब कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है कितना? कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है कितना? कुल वस्तु कितनी है? 5, और उनसे कितना चाहता है? 10.5 चाहता है। इसका मतलब 5 × 25 2 5 × 50 और 2 52.5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और उसने प्राप्त कितना कर लिया? 36। तो शेष
लाभ प्रतिशत कितना रह गया, शेष लाभ प्रतिशत जो उसे प्राप्त करना है, जो उसे प्राप्त करना है। कितना 52.5 प्राप्त करना है, उसमें से उसने प्राप्त कितना कर लिया 36, तो रह कितना गया 36 और 4 40, 12 और 4 16.5% उसे लाभ क्या करना है, प्राप्त और करना है। और 16.5 प्राप्त किससे करना है, शेष वस्तुओं से प्राप्त करना है। इसका मतलब आपने देखेंगे कि अगर शेष वस्तु 1 है तो इसका मतलब शेष वस्तु कितने में बेचेगा, वो 16.5%। अगर शेष वस्तु 2 रह गई तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो रही कितनी है 5, कुल वस्तुओं से 5 में से 4 बेच दी तो शेष रही कितनी है 1। तो शेष को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 16.5% लाभ पर बेचेगा। तो उसकी कुल वस्तुओं से जो एवरेज लाभ प्राप्त है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, उसे 10.5% प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रामदेव ने 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल 10% का लाभ प्राप्त हो। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाए, 10%। अब देखो कुल वस्तुएं कितनी है 7 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहता है वो 10%, मतलब कुल लाभ कितना कमाना चाहता है वो, कुल लाभ कमाना चाहता है 70%। कुल कितना लाभ कमाना चाहता है, कुल लाभ कमाना चाहता है कितना 7 से कितना कमाना चाहता है 10%। उसने कमा कितना लिया, लाभ प्राप्त कितना कर लिया, उसने लाभ प्राप्त कर लिया कितना 7। रामदेव 4/7 वस्तुएं, इसका मतलब 7 में से 4 वस्तुएं बेच रहा है कितने में 8% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 32% उसने लाभ है प्राप्त कर लिया। कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त कर लिया उसने 32, और प्राप्त कितना करना चाहता है 70। तो शेष लाभ कितना रह गया जो उसे प्राप्त करना है, शेष लाभ जो प्राप्त करना है कितना रह गया 70 माइनस 32, 32 और 8 40, 30 70, मतलब 30 और 8 कितने भी 38% लाभ उसे और प्राप्त करना है। और कितनी वस्तुओं से प्राप्त करना है, तो शेष वस्तु कितनी रहेगी, रामदेव 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है, मतलब 7 में से 4 वस्तुएं बेच दी तो रहेगी कितनी 3। तो शेष जो लाभ है, शेष लाभ 38% प्राप्त करना है। कितनी वस्तुओं से प्राप्त करना है, 3 वस्तुओं से। शेष वस्तु कितनी रहेगी 3 वस्तुओं से प्राप्त करना है। तो एक वस्तु के लिए कितना लाभ आएगा, तो 38 में क्या कर देंगे 3 का भाग देंगे, 3 का 3 6 बच के कितने 2 12 से 2/3% लाभ उसे प्रत्येक वस्तु जो रह गई उनसे प्राप्त करना है। तो शेष जो 3 वस्तुएं रह गई उनमें से प्रत्येक से कितना लाभ प्राप्त करना है, 12 से 2/3% लाभ प्राप्त करना है। तब उसको कुल जो 7 वस्तुएं हैं उनसे औसत कितना प्राप्त होगा, लाभ 10% लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद क्या है, श्याम कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 66.66% वस्तुएं, अब देखो क्या दिया है 66.66% वस्तुएं, इसका मतलब है 66.66 है वो कितने का मान होता है, कितनी कौन सी गिन का मान होता है 2/3 को जब प्रतिशत में बदलते हैं, क्या 2/3 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या आता है, या तो आता है 66 सही 2/3% या 66.66, क्या आता है 66.66%। इसका मतलब 66.66% को भिन्न बदलेंगे कितना आएगा 2/3। तो अब यहाँ पे अपने क्या बोलेंगे 2/3 बोलेंगे। शाम कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच देता है, मतलब कुल 3 वस्तुएं में से उसने 2 वस्तुएं बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ पर 5% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब उसने लाभ प्राप्त कितना कर लिया, लाभ प्राप्त कर लिया कितना 2 × 5 मतलब 10% लाभ प्राप्त कर लिया। और अब शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 6% लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना प्राप्त करना चाहता है, कुल लाभ प्राप्त कितना करना चाहता है, वो प्राप्त करना चाहता है कितना, कुल वस्तुएं कितनी है 3, और 3 से प्राप्त कितना करना चाहता है 6, मतलब 6 के 18% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और उसने प्राप्त कितना कर लिया 10, शेष लाभ रह कितना गया, शेष लाभ कितना रह गया
18 माइनस 10 बराबर 8% लाभ रह गया। और ये 8% लाभ किससे प्राप्त करना है उसे? शेष वस्तु। तो शेष वस्तु कितनी रहेगी? 3 थी कुल, 3 में से 2 बेच दी तो 1 रहेगी। शेष एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? तब उसे 6% औसत लाभ प्राप्त होगा सभी वस्तुओं से। तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 8% लाभ पर बेचेगा, तब उसको 6% लाभ प्राप्त होगा प्रत्येक वस्तु से। उसके बाद कह रहा है राम कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है। राम क्या करता है? कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 9% प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब अब 2 बार उसने वस्तु को बेचा है, फिर देखना है। तो एक चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले देखेंगे कुल वस्तु क्या सेम दी हुई है, मतलब इसमें भी ये 7 है, ये क्या है? कुल वस्तु है, ये भी क्या है? कुल वस्तु है। इसका मतलब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या करना नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो कुल वस्तु का 1/7 भाग, मतलब ये जो नीचे वाला मान है वो क्या है? कुल वस्तु है। और ये भी क्या है? कुल वस्तु, मतलब 2/7 भाग, मतलब कुल वस्तुओं का 2/7। तो पहले तो अपने को देखना होता है ये जो नीचे वाला मान दोनों में सेम दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से नीचे वाला मान है क्या? दोनों के अंदर क्या है? कुल वस्तु है। तो कुल वस्तु है तो इसका मतलब दोनों में क्या चाहिए? सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं दिया हो तो पहले इसको भिन्न का जो हर है वो क्या करेंगे? सेम करेंगे। लेकिन इसमें दिया हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन में शायद ना दिया हो, तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करें? वो करें 7 कुल वस्तु का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेच देते हैं। मतलब कुल वस्तु 7 है, 7 में से एक उसने बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ पर? 5%। तो एक वस्तु से लाभ प्राप्त, एक वस्तु से लाभ प्राप्त किया, कितना उसने? 1 × 5%, मतलब 5% लाभ प्राप्त कर लिया। फिर कह रहा है 2/7 भाग 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब कुल वस्तु 7 में से 2 वस्तु बेच दी, 2 वस्तु से लाभ प्राप्त किया, 2 कितना? 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 20% लाभ प्राप्त कर लिया। तो उसने कुल प्राप्त कर कितना लिया? कुल लाभ प्राप्त कर लिया, कितना? 20 और 5 25% लाभ प्राप्त कर लिया। कितनी वस्तुओं से? 7 में से 1 ये बेच दी, 7 में से 2 ये बेच दी, मतलब कितनी वस्तु बेच दी? 3 वस्तु उसने बेच दी, वस्तु बेच दी, कितनी? 3। शेष वस्तु, शेष कितनी रहेगी? शेष वस्तु जो बेचनी है कितनी रहेगी? 7 थी, 7 में से 3 बेच दी, कितनी? 4 रहेगी। अब वो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 9% लाभ हो। कुल लाभ कितना प्राप्त करना चाहता है? कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है, कितना? 9%। कितनी वस्तु से? 7, मतलब 9 7 63। कुल लाभ प्राप्त कितना चाहता है? 63% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और प्राप्त कितना कर लिया? 25। तो शेष लाभ कितना रहेगा जो प्राप्त करना है? शेष लाभ कितना रह गया? 63 प्राप्त करना है, 25 प्राप्त कर लिया, कितना रह गया? 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3, शेष 38% लाभ रह गया जो उसे शेष वस्तु से प्राप्त करना है। शेष वस्तु कितनी है? 4। तो शेष जो वस्तु है उनको प्रत्येक को कितने बेचनी पड़ेगी? 38 में 4 का भाग दे देंगे, 4 में 36, बच गए 2, 9 सही, 2/4 में 2 का 2, 9.5%। शेष वस्तु को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 9.5% लाभ पर बेचेगा, तभी उसको औसत लाभ है जो कुल वस्तु से प्राप्त कितना होगा? 9% लाभ प्राप्त होगा।